हेलो डियर, आगे देखिए भी वर्कशीट 19 नंबर क्लास 10th इंग्लिश वर्कबुक के लिए इसमें लेसन नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फिट जो अपना जो स्टोरी है उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। एच जी वेल्स इसके जो क्या भी राइटर हैं। पहला प्रश्न देखो भी, रीड द फ्लोइंग क्वेश्चंस एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ डिड ग्रिफन टेक हिज रिवेंज? ग्रिफन ने अपना बदला कैसे लिया भी? ही किल्ड द हिज एनिमी, उसने अपने दुश्मन को मार दिया था। ही सेट फायर टू हिज मास्टर, अपने मालिक की आग लगा दी थी। या ही रिवोक्ड हिज लैंडलॉर्ड, ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस। इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा कि उसने जो अपना मालिक था उसके घर में आग लगा दी थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट का नाम क्या था भी? ग्रिफन। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा भी? राइट होगा। नेक्स्ट देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वर अवेकन्ड बाय द नॉइजेज? शोर के द्वारा किसे जगाया गया था भी? यंग स्टूडेंट एंड ए टीचर, ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ। यहाँ पर ये जो क्लर्जीमैन थे और इसकी पत्नी थी वो जाग गए थे इसके द्वारा भी, शोर के द्वारा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी? राइट होगा। आगे देखो, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन आंसर। यहाँ पर एक पैसेज दिए गए उसके संबंधित कुछ प्रश्न है उनको हल करना है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, वह एक बुद्धिमान साइंटिस्ट था। ग्रिफन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, वह क्या भी एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति था या कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मालिक था वह उसे नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, उसे निकालना भी चाहता था। इन रिवेंज, बदले में, ग्रिफन सेट फायर टू हाउस, उसके ग्रिफन ने उसके घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीन सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े निकाल लिए थे कि वह किसी को दिखाई ना दे। दस इट वाज दैट ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, फिर वह क्या बन गया था अभी? ये होमलेस वांडरर बन गया था, इधर उधर भटकता रहता था बिना घर के। विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के। विदाउट मनी, बिना धन के। एंड क्वाइट इनविजुअल, और बिल्कुल ही अदृश्य। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि उसने किसी कीचड़ भरे या कीचड़ में अपने पैर ना रखे हों। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, उसने अपने फुटप्रिंट्स के निशान नहीं छोड़े हों, तब तक वह क्या रहा अभी? अदृश्य रहा था। इससे पहला प्रश्न बनता है, ये मोस्ट प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ ग्रिफन? ग्रिफन का नेचर कैसा था अभी? हाँ बताओगे। ग्रिफन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक था। हु डिस्कवर्ड ए फॉर्मूला, उसने एक फॉर्मूले की खोज की थी। टू मेक हिमसेल्फ इनविजुअल, कि वह अपने आप को अदृश्य कर दे। बट वाज नॉट ए नोबल साइंटिस्ट, एक श्रेष्ठ वैज्ञानिक नहीं था वह, अर्थात वो कानून को मानने वाला नहीं था, लोगों को हानि पहुंचाता था। व्हाई डिड ग्रिफन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम? ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे वो उसको नापसंद क्यों करते थे भी? इसका आंसर आप लिखोगे बिकॉज, क्योंकि ही वॉज कंसाइडर्ड ए लॉलेस पर्सन, क्योंकि वह एक कानून का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति था। कौन भी? ग्रिफन। एंड ही एक्टेड विदाउट रिगार्ड फॉर रूल्स, वह नियमों का पालन बिल्कुल भी नहीं करता था, या वह ऐसे कार्य करता था जो नियम टूटे। और सोशल नॉर्म्स, और सामाजिक नियम। एंड हिज एक्टिविटीज वर whimsical, उसकी जो क्रियाविधि थी या एक्टिविटीज थी वो डिसलाइकेबल थी, अच्छी नहीं थी। आगे देखो भी, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन हिज एंगर? ग्रिफिन ने अपने गुस्से में क्या किया भी? पहला तो उसने किया, ग्रिफिन सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, अपने जो मालिक था, लैंडलॉर्ड था, उनके घर में आग लगा दी। 2 नंबर, एंड रोब्ड ए शॉपकीपर, ये दुकानदार को लूट लिया था इन हिज एंगर, गुस्से में। ये अच्छा प्रश्न है, जरूर याद करके जाना। वुड यू लाइक टू बिकेम इंडिविजुअल, क्या आप अदृश्य होना पसंद करोगे? इसमें आप यस नो में उत्तर दे सकते हो। अगर यस दो, यस कहोगे तो कहोगे आई लाइक टू बिकेम इंडिविजुअल, मैं अदृश्य होना पसंद करता हूँ। नो कहोगे तो आप कहोगे आई डिसलाइक टू बिकेम इंडिविजुअल। वो आपकी मर्जी है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। आगे देखो, व्हाट एडवांटेज, क्या लाभ है, और डिसएडवांटेज, क्या हानियां हैं। डू यू फोरसी इफ यू डिड, अगर आप ऐसा करते हो तो इसके क्या लाभ क्या है और हानियां क्या है? तो आप बताओगे द एडवांटेज, लाभ क्या है भी? आर प्राइवेसी, आप प्राइवेट हो जाओगे, ठीक है।
किसी को दिखाई नहीं दोगे। एंड सेफ्टी, और आप क्या रहोगे भी सुरक्षित भी रहोगे, कोई आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। एंड एडेप्टेबिलिटी, और आप किसी भी वातावरण में एडेप्ट हो सकते हो। एंड अपॉर्चुनिटी, और आपके पास क्या होंगे भी अवसर होंगे कोई भी कार्य करने की, तो ये अच्छा करें या बुरा करें। डिसएडवांटेज क्या है भी आर आइसोलेशन, आप क्या रहोगे भी एकांत में रहोगे, क्योंकि आप किसी के समूह में नहीं रह सकते। एक्सीडेंटल कॉन्टैक्ट, आपके भी एक्सीडेंट होने की जो संभावना है, संपर्क होने की संभावना है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप किसी को दिखाई नहीं दोगे। एंड बीइंग इग्नोर्ड, और आप क्या करोगे भी इग्नोर भी होगे, बीइंग इग्नोर्ड, आप नजरअंदाज किए जाओगे, क्योंकि दिखाई नहीं दोगे तो आपको लोग नजरअंदाज करेंगे, या आप कुछ दिखाना चाहोगे या बताना चाहोगे, आपकी तरफ नहीं देख पाएंगे। ड्राइव ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रीफिन, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार आया हुआ भी है, याद करना जरूर कि ग्रीफिन का कैरेक्टर स्केच लिखना है, एक प्रश्न ऐसा जरूर आएगा इनमें से। ग्रीफिन इज ए ब्राइट यंग एल्बिनो मेडिकल स्टूडेंट, या यहाँ लिख सकते हो ब्रिलियंट स्टूडेंट। ग्रीफिन एक युवा एल्बिनो मेडिकल स्टूडेंट था। हु इन्वेंट्स, उन्होंने खोज की थी या डिस्कवर्ड किया था, ए फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला टू मेक हिमसेल्फ इंडिविजुअल, जो अपने आप को क्या कर दे भी अदृश्य कर दे। ही इज ए क्रीचर, वह एक ऐसा प्राणी था विद द बॉडी, ऐसे शरीर के साथ में, हिंड लेग्स एंड टेल ऑफ ए लाइन, और विंग्स, हेड ऑफ एन ईगल, ईगल के जैसा उसका दिमाग, लाइन की जैसी उसकी पूंछ, और 12 सिंगा जैसी उसकी टांगे। ही इज ए सिंबल ऑफ पावर, ये जो सभी चीजें थी ये वह किसका प्रतीक था भी, शक्ति का प्रतीक था। वेल्थ, धन का प्रतीक था। करीज, साहस का प्रतीक था। और प्रेस्टीज और आदर सम्मान का वो क्या माना गया भी, प्रतीक माना गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।